हरे कृष्णा बच्चों, वेलकम टू दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अपनी यूनिवर्सिटी। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के सिलेबस को। देखिए, कॉमर्स का जो सिलेबस है ना, वो बाकी सब्जेक्ट से अलग है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर, कॉमर्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं उनसे टॉपिक्स यहाँ पे आए हुए हैं। जैसे इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट के भी हैं, लॉ है, स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंट्स हैं, सबके अलग अलग टॉपिक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास में हम ऐसे ही इनको ही डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि आपको कॉमर्स सिलेबस की तैयारी कैसे करनी है। तो आइए शुरू करते हैं सिलेबस पर चर्चा। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो आपके जो कॉमर्स के अंदर जो मेजर पोर्शन आता है वो आता है बिजनेस अकाउंटिंग का, व्यवसाय लेखांकन। इसका सबसे ज्यादा पोर्शन है आपका। इसके अंदर आपके पास बही खाता के सिद्धांत, जिसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग आएगा, सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ये सारी आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, ये सारे जो है ना, ये आपके 11th का सिलेबस है, 11th-12th का है ना। तो इन सब से आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको, अगर जैसे नेक्स्ट क्लासेस में हम PYQs भी डिस्कस करेंगे, वहां पे आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको एक स्टेटमेंट दे दिया है और उसकी जर्नल एंट्री के 4 ऑप्शंस आपको दे दिए हैं। आपसे सिर्फ और सिर्फ उस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं। तो इसीलिए ये जो बेसिक जो हमने 11th-12th में पढ़ा है ना, ये यहाँ पे हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही चीज आ जाती है, कंपनी अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, ट्रायल बैलेंस, हमारी फाइनल बुक्स, ये सारी ही हमने 11th-12th के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आपको अपनी जो शुरुआत है अकाउंट्स की, वो यहीं से ही करनी है। उसके बाद आप देखिए, नेक्स्ट हमसे क्या पूछे जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो भी आ जाएंगे। आपके जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, जैसे कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये सारी ही चीजें यहाँ पे आपको पढ़नी होंगी। अगेन, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस आप कैसे करोगे, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे एनालिसिस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये तो है ही, ये तो बेसिक है, पर रेशियोज, ट्रेंड एनालिसिस, ये सारे भी आपको यहाँ पे पढ़ने होंगे। उसके बाद आएगा कैश फ्लो। ठीक है, यहाँ तक का सिलेबस जो है वो आपके काफी समझ में आ गया होगा, ये आपके 11th-12th के बेसिक से ही रिलेटेड है। उसके बाद हम बात करते हैं अब थोड़ी सीरियस चीजों की, जो आपने कॉलेज में पढ़ी होंगी, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपने अपने कॉलेज में पढ़ा है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, ठीक है, ओवरहेड्स, यहाँ पे थोड़ा लेवरेजेस का पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला ये पोर्शन है जो यहाँ पे आएगा। और फिर आता है ऑडिटिंग। अब ऑडिटिंग के अंदर क्या करने चाहिए, कैसे सारे रूल्स हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या रूल्स लिखे गए हैं, वो भी सारे आपको याद करने होंगे। तो इधर जो पॉइंट आ रहा है ना, ये हमारा थ्योरी का पोर्शन आ रहा है। यहाँ पे हमको फैक्ट्स, रूल्स को, सेक्शंस को हमें यहाँ पे याद करना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग में आप देखोगे कि प्रैक्टिकल पोर्शन तो है ही, साथ में बीच बीच में थ्योरी का भी पोर्शन है। और इसमें से कैसे क्वेश्चंस आएंगे वो हम अगली आने वाली क्लासेस में डिस्कस भी करेंगे। हर एक टॉपिक जो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, उसी तरीके से हम क्वेश्चंस को भी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इनके अंदर, बिजनेस अकाउंटिंग में आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग के तरीके हैं, वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करना है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको इन डिटेल आएंगी। ये सारी ही चीजें हमको पढ़नी है। ये अगेन आपने अपने यूजी पीजी में पढ़ा होगा। और अगर मैं आपको इसमें और भी डिटेल देना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि सेम जो टॉपिक्स हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में भी आते हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। पर यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जो आपके पेपर का लेवल होगा ना, वो यूजीसी नेट के पेपर से बहुत ज्यादा ईजी होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर होता है वो काफी ईजी आता है। अभी आप ये चीज आप खुद एक्सपीरियंस करोगे, हम जब क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको खुद को समझ आएगा कि अरे क्वेश्चंस तो बहुत इजी हैं, ये तो हमारे बेसिक कंसेप्ट से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डेप्रिसिएशन से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, आपने बस अपने रिटर्न डाउन वैल्यू में कैसे डेप्रिसिएशन लगता है, बस वही फॉर्मूला आपको लगाना है, उसी तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो क्वेश्चंस बहुत ईजी आएंगे, बस हमको हमारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनको यहाँ पे क्लियर करना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये था आपका अकाउंटिंग का पोर्शन, जिसमें से आप देखो 11th-12th का पोर्शन बहुत ज्यादा है,
यूजी एंड पीजी का पोर्शन बहुत छोटा छोटा सा है, ठीक है, और उसमें भी एक दो जगह तो थ्योरी बहुत ज़्यादा है, तो हमको उस तरीके से अकाउंट्स की तैयारी करनी है। दूसरा जो पोर्शन आता है वो है बिजनेस मैनेजमेंट का। बिजनेस मैनेजमेंट मतलब जो आपने 11th-12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ा था ना, वो वाले कंसेप्ट आप यहाँ पे देखोगे। जैसे आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कितनी तरीके की होती हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, हेनरी फ्योल के, टेलर के, उनके प्रिंसिपल से यहाँ पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कैपिटल मार्केट्स कितनी तरीके के होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये आपके बैंकिंग से सिलेबस यहाँ पे आ रहा है। फिर मार्केटिंग हो गया, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगेन ये सारे कंसेप्ट आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़े हुए हैं और आपने यूजी पीजी में भी पढ़े हुए होंगे, ठीक है। एमकॉम के अंदर भी ये सब्जेक्ट्स आते हैं अगर आपका स्पेशलाइजेशन एचआरएम या इनसे रहा है तो। बहुत ईजी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी वैसे भी बहुत ईजी होती है और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको एकदम जल्दी से याद हो जाएगा। प्लस हम जो आपको यहाँ पे नोट्स शेयर करेंगे वो भी एकदम क्रिस्प और प्रिसाइज नोट्स होंगे। जितना आपको याद रखना जरूरी है हम उतनी ही डिटेल्स आपको देंगे। जबरदस्ती की मोटी मोटी किताबें, मोटी मोटी पीडीएफ्स हम आपको यहाँ पे नहीं देंगे, वो टेंशन आपने नहीं लेनी है। और आपको हमारे साथ जुड़ना है 20 अप्रैल से अपनी यूनिवर्सिटी के मोबाइल एप्लीकेशन पे, क्योंकि वहीं पे हम हमारा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे हम आपको फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की बहुत अच्छे से पूरी तैयारी यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। और बिल्कुल टेंशन मत करिएगा कि कोर्स जो है वो सिर्फ हिंदी में होगा या सिर्फ इंग्लिश में होगा, बेटा बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। हिंदी वाले भी इस कोर्स में आ सकते हैं और इंग्लिश वाले भी इस कोर्स में आ सकते हैं। जितनी चीजें आप सिलेबस भी देख लीजिए, जितनी चीजें मैं आपको इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ सेम वही चीजें मैं आपको हिंदी में भी यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, मार्केटिंग रिसर्च, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग, रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। अब देखो मेजर प्रोपोर्शन जो है वो मैनेजमेंट फंक्शंस, मार्केटिंग, एचआरएम, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्हीं से रिलेटेड आ रहा है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने की क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट। यहां से बेटा आपसे ना सवाल आते हैं। अब ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं, क्या क्या नई चीजें आई हैं, टेक्नोलॉजी में कैसे बदलाव हुए हैं, वो सवाल आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं करनी है, उनकी भी तैयारी हम आपको यहाँ पे अच्छे से करवाएंगे। कोई भी पॉइंट जो है बेटा वो यहाँ पे मिस नहीं होगा। और ये सिलेबस भी मैं आपको इसीलिए समझा रही हूँ ताकि अब आप अपना भी स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दे पढ़ाई का, ठीक है। इस सब्जेक्ट को बाइफरकेट्स पढ़ना, ऐसे डिवाइड करके जब आप पढ़ते हो ना तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए चीज़ों को कवर करना। सिलेबस बहुत ज़्यादा है और जैसे ही एग्जाम की डेट आएगी, भर्ती निकलेगी, उस टाइम पे तो माहौल ऐसा होगा एकदम भाग दौड़ वाला। तब आप ये सब करने बैठोगे तब तैयारी नहीं हो पाएगी। ये तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तब जब वैकेंसी आएगी ना, जब डेट निकल के आएगी, तब आप इस पर रिविजन का काम करोगे। जब बाकी बच्चे जो हैं वो अब सिलेबस देखेंगे, आप उस टाइम अपना रिविजन कर रहे होगे, तो सोचो आपकी पॉसिबिलिटीज कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी एग्जाम क्लियर करने की। इसके बाद जो है हम आते हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉज पे। देखिए इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ का जो यहाँ पे जो पोर्शन है ना आपके सिलेबस में वो बहुत कम है, वो पोर्शन बहुत कम है। जैसे इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगी जहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स की जहाँ हम बात करते हैं वहाँ नेशनल इनकम का मेजर टॉपिक है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। नेशनल इनकम बहुत मेजर टॉपिक है जो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अब इसके अंदर बेटा प्रैक्टिकल भी आता है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जो बहुत ट्रिकी हो सकते हैं अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नेशनल इनकम में उन चीज़ों पे ध्यान देना है। उसके बाद हम बात करेंगे लॉ की। बिजनेस लॉ जो है ये जो दोनों ही हैं लॉज हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बेटा ये सेम आपके, अगर आपको याद हो आपने बीकॉम में पढ़ा है और अभी तो है कि सिलेबस अपडेट भी हो गया है। अभी जो बच्चे हैं बीकॉम में उनके तो ये सिलेबस का ही पार्ट है। ये जो 1 to 75 सेक्शंस हैं ये एज इट इज बीकॉम के अंदर आते हैं। आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एज इट इज सेम यही आपके बीकॉम के सेक्शन का है। तो देखिए यूजी के आपके यहाँ पे बिजनेस लॉज में सिर्फ 2 ही सेक्शंस आपको यहाँ पे पढ़ने हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बस इतना ही आपने यहाँ पे पढ़ना है और ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी बहुत ईजी है, यहाँ पे बेटा आपको ज़्यादा याद करना रहेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ना टर्मिनोलॉजीज बहुत है, टर्म्स हैं जो आपको याद करनी होंगी।
उसके बाद हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स का प्रोपोर्शन भी बहुत छोटा है पूरे ही सिलेबस में। सेंट्रल टेंडेंसी आएगी, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर, प्रोबेबिलिटी, इनसे आपसे सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स जो आपने 11th 12th के टाइम पे पढ़ी होगी ना, सेम वही कंसेप्ट आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, बस उन्हीं फॉर्मूलाज को हमको अच्छे से याद करना है। एक और चीज पे बेटा ध्यान दीजिएगा कि आपका जो पेपर है ना वो एमसीक्यू पेपर है। ठीक है, और आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा लंबे क्वेश्चंस या बहुत ज्यादा कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो जल्दी से सॉल्व हो जाए। अब जल्दी से सॉल्व करने कैसे हैं, कैसे हम तैयारी करेंगे, वो अगेन हम आपको आपकी क्लासेस के अंदर बताएंगे, जो कि 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। भाई इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इकोनॉमी में से बहुत ज्यादा कंसेप्ट्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, और ये इसका पोर्शन भी थोड़ा ज्यादा है। बाकी अगर हम चीजों से कंपेयर करें इकोनॉमिक्स से या स्टैटिस्टिक्स से, तो इसका पोर्शन बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे। और इसमें बहुत सारी चीजें आपको याद रखने की हैं। रूरल एनवायरनमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज बनाई हैं, 1991 के रिफॉर्म्स हो गए, बेसिक फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखने की हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज नई नई क्या आई हैं, फॉरेन ट्रेड इंडिया में उसका क्या रिलेटेड उससे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। पब्लिक फाइनेंस, ये अब बैंकिंग से रिलेटेड कंसेप्ट आ गए यहाँ पे। पब्लिक फाइनेंस हो गया, इंडियन बैंकिंग की प्रॉब्लम्स हो गई, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज हो गई, क्रेडिट क्रिएशन हुआ। ठीक है, ये सारी ही चीजों से यहाँ से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगेन जो इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है ना, वो आपकी 11th का सिलेबस है। जब मैं 11th में थी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी ये हमारे नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये हमारे 11th का पार्ट थे, और 12th में आता था हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो इंडियन इकोनॉमी का यहाँ पे प्रोपोर्शन है ना बेटा, ये आपको जो है आपने 11th 12th में पहले से ही क्लियर कर रखा है। पूरे सिलेबस का जो ये वाला पार्ट है, ये आपने 11th 12th में पहले से क्लियर कर रखा है, तो हमको वही कंसेप्ट यहाँ करने हैं। तो ये है बेटा आपका पूरा सिलेबस कॉमर्स का। आपने देखा कितना इजी सिलेबस है। इंडियन इकोनॉमी जहां आपको ध्यान देना है वो आपका 11th 12th के कंसेप्ट ही आपसे पूछे जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स की हम बात करें, स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन है जो आपको पढ़ना है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स की। अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स का छोटा सा पोर्शन है यहाँ पे। मैक्रो में आपको नेशनल इनकम और बैंकिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करें बिजनेस मैनेजमेंट, वो कंप्लीट थ्योरी है यहाँ पे, तो आपको सिर्फ थ्योरी ही पढ़नी है उधर। और लास्ट में आपका मेजर पोर्शन जो आता है वो है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में भी मेजर कंसेप्ट्स आप देखो 11th 12th के हैं। आपको यहाँ पे तैयारी में क्या चीज का ध्यान रखना है कि आपके बेटा बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सबसे जरूरी है कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस कॉमर्स के पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्योंकि आप पेपर जब हम डिस्कस करेंगे, आप देखोगे सवाल जो है वो बहुत बेसिक लेवल के हैं। आपको हर सवाल को पढ़ के लगेगा अरे ये तो हमको आता है, ये तो हमने पढ़ रखा है, ये हम सॉल्व कर सकते हैं, बट आप कहाँ मात खा जाओगे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद नहीं होंगे। तो हमारे कोर्स के अंदर हम आपको वैसी ही तैयारी करवाएंगे जिस तरीके की तैयारी से आप अपने सिलेबस को पूरा कर सको और अपने एग्जाम को क्लियर कर सको। ठीक है, तो तैयारी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 20 अप्रैल से हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लेना है। अपनी यूनिवर्सिटी का मोबाइल एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करना है, और मिलते हैं आपसे जल्दी ही। हरे कृष्णा बच्चों।